ये लड़की नदी के किनारे खेल रही थी, लेकिन उसके बाप को गुस्सा आ गया। उसने लड़की को थप्पड़ मारा और उसे नदी में धक्का दे दिया। फिर बाल पकड़कर उसे किनारे खींच लाया। ये देखकर उसका भाई ताव में आ गया और बाप को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन लड़की ने झट से भाई को पीछे धक्का दे दिया। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाप ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। लड़की को अब सब अजीब लगने लगा। रात को वो चुपचाप रजाई में घुस गई और कान ढंक ली, लेकिन उसके बाप की गालियां और माँ की चीखें रजाई के अंदर तक सुनाई देती रही। सुबह जब लड़की खिड़की के पास आई तो देखा कि उसकी माँ सूटकेस लेकर जा रही थी। वो दौड़ती हुई पीछे गई और जोर से पुकारा, लेकिन माँ एक बार भी पलटकर नहीं देखी। कुछ दिनों बाद उसके भाई बहन भी एक एक करके घर छोड़कर चले गए। बाप ने लड़की की कोई परवाह नहीं की, उसे बस स्कूल में छोड़ आया, वो भी बिना जूते के। स्कूल में लड़की स्टेज पर अकेली खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, कुत्ता शब्द कैसे बनता है? पूरी कक्षा हंस पड़ी। वो अपनी सीट की ओर बढ़ी, लेकिन कोई और वहाँ बैठ गया। उसे पीछे जाना पड़ा और बच्चे हंसते रहे। उसका मन पूरी तरह टूट गया। वो भागकर स्कूल से बाहर चली गई और फिर कभी वहाँ नहीं लौटी। घर लौटी तो बाप का मिजाज कुछ ठीक लग रहा था। वो उसे मछली पकड़ने ले जाने लगा और एक पुराना फटा हुआ बस्ता भी दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अब रिश्ता सुधारना चाहता है। पर ये ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन लड़की के नाम माँ की चिट्ठी आई। वो बहुत खुश हुई, लेकिन बाप ने चिट्ठी छीन ली। लड़की ने कहा, पढ़ के सुनाओ ना। बाप ने पढ़ा, फिर उसी वक्त लाइटर निकाला और चिट्ठी जला दी। लड़की ने बहुत रोका, लेकिन तब तक चिट्ठी राख बन चुकी थी। उसने वो राख समेटी और एक छोटी शीशी में भर ली। बाप ने माँ की सारी चीजें जला दी और फिर खुद ही घर छोड़कर चला गया। अब लड़की अकेली रह गई। उसने खुद ही बिस्तर लगाया और सो गई। सुबह वो दलदल में गई, वहाँ से बहुत सारी सीपियां इकट्ठी की और एक बोरी में भरकर किराने की दुकान ले गई। दुकानदार हैरान रह गया, लेकिन एक दंपत्ति की मदद से उसने सीपियों के बदले राशन और जरूरी सामान दे दिया। जो जगह सबको डरावनी लगती थी, वही दलदल अब उसके लिए एक शांत जगह बन गई। वक्त बीतता गया और वो लड़की बड़ी होती गई। अब पूरा गांव उसे दलदल वाली लड़की कहने लगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है, जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद कभी नहीं